नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़ बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इससे पहले हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो को साथियों आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों जरूर देख लीजिएगा। इस सीरीज को जो साथियों शुरू किया गया है सभी एग्जाम को टारगेट बना के शुरू किया गया है। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों आज के हम बायोलॉजी के सेट 2 को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, गामा रे का प्रयोग किया जाता है इसमें। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, साथियों अगर कैंसर नामक बीमारी हो जाता है तो चीर फाड़ करना पड़ता है। तो चीर से याद रखिएगा साथियों 4 और फाड़ से याद रखिएगा फरवरी। तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। अगर साथियों कैंसर का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। कैंसर में साथियों किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दांतों में क्या होता है? साथियों दांतों में क्या होता है? तो दांतों में होता है कैल्शियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दांत बना होता है तो दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। साथियों दांत याद रखिए किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का दांत बना होता है। दांत के 4 प्रकार होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन का खोज किया गया 1838 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। साथियों अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वासियर कोड नामक बीमारी हो जाता है और दोस्तों यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प डी के साथ चला जाएगा। दोस्तों विटामिन ए का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। अगर दोस्तों विटामिन सी का बात किया जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आंवला बोलिएगा। साथियों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। साथियों विटामिन डी का अगर आपसे इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है, याद रखिए क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल याद रखिएगा। साथियों इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का। दोस्तों अगर विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। साथियों विटामिन बी और वह विटामिन सी, ये दोनों विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील होता है। बाद बाकी साथियों जो विटामिन ए है, विटामिन याद रखिएगा डी, विटामिन के, ये सभी दोस्तों विटामिन ई जैसे हो गया, ये सभी आपको वसा में घुलनशील होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर और 6 से 7 लीटर दिया गया है। साथियों कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। दोस्तों रक्त का पीएच मान पूछा जाता है एग्जाम में। रक्त का पीएच मान अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। रक्त दोस्तों किस प्रकार का उत्तक होता है? तो रक्त होता है
तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त आता है। कौन ऊतक होता है? तो तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है, जिसका संकेत होता है Fe। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, तो आप बोलिएगा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईसीजी संबंधित है। साथियों यहाँ पर बात हो रहा है आपको ईसीजी का। कहता है ईसीजी किससे संबंधित होता है? तो ईसीजी साथियों संबंधित होता है हृदय से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर ईसीजी का पूर्ण रूप पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलिएगा, ईसीजी का पूर्ण रूप होता है। एक होता है दोस्तों ईईजी। अगर ईईजी पूछा जाए किससे संबंधित होता है? यह होता है मस्तिष्क से संबंधित होता है ईईजी। ईईजी का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए आपसे तो बोलिएगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है इसका पूर्ण रूप। एगो होता है दोस्तों याद रखिएगा बीसीजी होता है। यह एक प्रकार का टीका होता है। यह टीबी रोग के निदान के लिए यह टीका दिया जाता है। टीबी रोग में बीसीजी का टीका। अगर दोस्तों पूछा जाए मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है, तो उस अंग का नाम है मस्तिष्क, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? किसने दोस्तों इसका बात कही है? 4 विकल्प में से आप सही उत्तर लगाइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। तो डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। दोस्तों प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अब प्रकृति चयन का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो किसने दिया? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। अगर दोस्तों अनुवांशिकी का पिता कहा जाए तो मेंडल को बोलिएगा, इसको बोला जाता है अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, याद रखिएगा। अगर दोस्तों खुराना का बात किया जाए तो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? 4 विकल्प साथियों दिया गया है। कहता कीवी, गोरैया, एमू, इनमें से कोई नहीं। कहता इनमें से बताइए उड़ने वाला पक्षी कौन है? कौन है दोस्तों उड़ने वाला पक्षी? तो गोरैया है, याद रखिएगा। यह बिहार राज्य का राजकीय अगर पक्षी पूछा जाए तो आप बोलिएगा गोरैया। इनमें से उड़ने वाला है आपको पक्षी गोरैया। अगर दोस्तों कीवी का बात किया जाए तो यह याद रखिएगा न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा कीवी हो जाएगा। अगर दोस्तों एमू का बात किया जाए तो बर्फ वाले क्षेत्र में अधिक मिलता है ईमू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? कहता है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। H5N1, H1N5, कहता है N5H1, N1H5। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ चला जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? तो H5N1 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों आपसे बर्ड फ्लू पूछेगा तो H5N1 बोलिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता, यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता, स्वाइन फ्लू पूछा जाता, तब आप क्या बोलते? तब बोलते H1N1 बोलते, स्वाइन फ्लू रहता तब। दोस्तों बर्ड फ्लू यह होता है H5N1 के कारण, स्वाइन फ्लू यह होता है H1N1 कारण। यह दोनों को इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस दिया गया है। साथियों मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम का प्रतीक पूछा जाए तो Mg बोलिएगा इसका प्रतीक, और परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक। अगर कैल्शियम का बात किया जाए तो इसका प्रतीक Ca होता है। पोटेशियम का प्रतीक दोस्तों K होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर पूछा जाए आपसे तो पोटेशियम हो जाएगा। और पोटेशियम को दोस्तों चाकू से भी काटा जा सकता है। वैसे दोस्तों याद रखिएगा चाकू से 3 धातु को काटा जा सकता है।
एगो पोटेशियम हो गया, दूसरा सोडियम हो गया, तीसरा लिथियम होता है। तो इसमें साथियों पोटेशियम है तो पोटेशियम को याद रखिएगा चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम तीनों दोस्तों मुलायम धातु के अंतर्गत आता है। अगर आपसे मुलायम धातु पूछेगा कौन कौन मुलायम धातु होता है तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। कौन धातु को दोस्तों केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, तो सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल दिया गया है। तो कौन है तो ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21% पाया जाता है ऑक्सीजन। जल का अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो H2O बोलिएगा, जल का अणुसूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सही उत्तर बताइए। कहता है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। कौन रोग दोस्तों इसके कारण हो जाता है तो एम्फीसेमा नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए पारा के अधिकता से कौन रोग होता है जिसको मरकरी बोलते हैं, तब पारा के अधिकता से होता है मिनी माता नामक रोग हो जाता है पारा के अधिकता से। अगर दोस्तों कॉपर की अधिकता से आपसे पूछा जाए बताइए कॉपर की अधिकता से कौन रोग हो जाता है तो विल्सन नामक रोग हो जाता है कॉपर की अधिकता से। साथियों इस दोनों को भी आप याद रख लीजिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा, प्यारा सा और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, पेनक्रियास द्वारा। साथियों किसके द्वारा यह उत्पादित होता है तो पेनक्रियास द्वारा, याद रखिएगा, उत्पादित होता है। अगर पीयूष ग्रंथि का बात किया जाए तो साथियों इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इसका आकार होता है, यह मस्तिष्क में स्थित होती है। अगर दोस्तों याद रखिए पेनक्रियाज इसको अग्नाशय बोला जाता है, तो अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। कौन ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? अग्नाशय को। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अग्नाशय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में कहता है इनमें से चुनिए कौन पैरों की हड्डियां हैं तो फिबुला तथा टिबिया, ये दोनों साथियों पैरों की हड्डियां हैं, याद रखिएगा। कौन? फिबुला तथा टिबिया, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कहता है कमजोरी। कौन रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण? रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी कारण। विटामिन ए जो होता है दोस्तों यह आपको वसा में घुलनशील होता है। इसका प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गाजर होता है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। और विटामिन ए का केमिकल नाम अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा रेटिनॉल होता है इसका एक केमिकल नेम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। कौन ग्रंथि दोस्तों मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने का काम करता है? अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पित्तपिंड दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि बोला जाता है। यह ग्रंथि जो होता है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसकी संख्या पूछा जाए तो दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है, तो इसकी संख्या होता है 2। अगर थायराइड ग्रंथि का बात किया जाए साथियों तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान अगर पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि दोस्तों यह H आकार का ग्रंथि होता है, थाइमस ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? नंदा देवी, काजीरंगा, कहता बांदीपुर, नागर होल दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ क्या हो जाएगा?
नंदा देवी हो जाएगा। अगर दोस्तों बांदीपुर का बात किया जाए तो यह नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है। यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है यह नेशनल पार्क। अगर दोस्तों काजीरंगा का बात किया जाए तो काजीरंगा भी नेशनल पार्क है साथियों, यह असम में है। यह नेशनल पार्क याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों नागरहोल का बात किया जाए, यह भी नेशनल पार्क है। यह कहाँ है नागरहोल? तो यह भी है आपको कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, कहता है किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक और पादप दिया गया है। तो कवक में नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन दोस्तों कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है मानव, हिरण, चीता और बंदर आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो कौन हो जाएगा? तो चीता हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? कौन है दोस्तों इनमें से मादा लिंग हार्मोन? 4 विकल्प दिया गया। कहता प्रोजेस्टेरॉन, कहता इंसुलिन, एड्रिनलिन और मेलाटोनिन। दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन है मादा लिंग हार्मोन, तो ऑप्शन ए चला जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इंसुलिन दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है आपको 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है थायराइड? यह होता अंतःस्रावी। ऑप्शन याद रखिएगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। यह ग्रंथि दोस्तों गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्क टीका किसके लिए होता है? कौन रोग के लिए सॉल्क टीका होता है? कहता टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया और तंत्रिका दिया गया है। साथियों इसका उत्तर का अगर बात किया जाए तो किसके लिए होता है सॉल्क टीका? साथियों पोलियो के लिए होता है। इसमें पोलियो विकल्प नहीं दिया गया। तंत्रिका जगह पे साथियों आप कर लीजिए पोलियो, याद रखिए क्या हो जाएगा? अब पोलियो हो जाएगा। पोलियो रोग के लिए सॉल्क टीका का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी साथियों इसका सही उत्तर चला जाएगा, अब पोलियो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता निम्न में एक प्रतिजैविक है, इनमें से कौन एक प्रतिजैविक है? तो कैरोटीनोइड दोस्तों एक प्रतिजैविक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों फिनॉल का बात किया जाए तो फिनॉल एंटीसेप्टिक होता है। कौन? तो फिनॉल याद रखिएगा। अगर दोस्तों सल्फानिलेमाइड का बात किया जाए, यह एनाल्जेसिक है, दर्द को कम करने वाला दवा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में क्या होता है? एक असंतृप्त वसा होता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मूत्र का पीएच मान है। साथियों मूत्र का पीएच मान पूछा जा रहा है आपसे, जो मूत्र का पीएच मान कितना होता है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मूत्र का पीएच मान 6.0, तो 6 याद रखिएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दिया गया है। कौन अम्ल है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको बोला जाता है HCl। अब मनुष्य के पेट में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो खट्टा फलों में साथियों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन A दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विटामिन A, जिसको बोला जाता है रेटिनॉल। विटामिन B1 दोस्तों इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, थायमिन बोला जाता है विटामिन B1 को। अब विटामिन C का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलिएगा। इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है, कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों विटामिन D का केमिकल नेम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बायोडीजल इससे बनता है। किससे साथियों बायोडीजल बनता है? तो एल्कोहल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कहता वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है हृदय द्वारा, पलिहा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा, पीत अस्थि मज्जा द्वारा। किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। किसको कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह? तो AB को कहा जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछता सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। और O रक्त समूह को OB में पूछेगा साथियों कौन, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तब हो जाएगा, आप याद रखिएगा निगेटिव वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, इनमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है आपको निकोटीन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा कहता प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन साथियों किसके बने होते हैं? शर्करा, वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और एमिनो अम्ल दिया गया है। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। अब प्रोटीन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता मनुष्य किस संघ की प्राणी है? मनुष्य दोस्तों किस संघ के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपको कोडेटा के अंतर्गत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों कोडेटा का बात किया जाए तो इसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो जैसे मत्स्य आता है, इसी के अंतर्गत याद रखिएगा। रेप्टिलिया भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। अगर एबीज पूछा जाए तो एबीज भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। यह सब कोडेटा के अंतर्गत आता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए यहाँ पर किसके बारे में? एम्फीबियन के बारे में। एम्फीबियन के अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत आता आपको मेढक आता है। मेढक को दोस्तों जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है। अगर पादप जगत का उभयचर पूछा जाए तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है पादप जगत का उभयचर, और जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है मेढक को। उभयचर किसको बोलते हैं? जो जीव याद रखिएगा स्थल और जल में दोनों जगह निवास करता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो उसको उभयचर बोला जाता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर साथियों यहाँ पर मोलस्का का बात किया जाए तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा बोलिएगा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो मोलस्का बोलिएगा। मोलस्का के अंतर्गत आता है मोती, घोंघा, सीप, डेविल फिश, इसी सब के अंतर्गत आता है मोलस्का के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कहता है
निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? इनमें से दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कहता कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है। कौन वृक्ष बढ़ता है तेजी से? यूकेलिप्टस बढ़ता है तेजी से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसे साथियों यूकेलिप्टस को याद रखिएगा, इसे पर्यावरण के राक्षस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, पर्यावरण का राक्षस बोला जाता है इसी को, क्योंकि यह पानी अधिक पीता है और उतना ऑक्सीजन भी नहीं लेता है। कौन? तो यूकेलिप्टस, याद रखिएगा। अगर दोस्तों संसार का सबसे लंबा पौधा पूछा जाए, संसार का सबसे लंबा पौधा बताइए, तो सिकोया हो जाएगा संसार का सबसे लंबा पौधा, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में है सिकोया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एड्स का जीवाणु यानी वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन, रक्त की लाल रक्त कोशिका, रक्त में टी सेल, कहता मस्तिष्क के ग्रे सेल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको, रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है एड्स का जीवाणु। एड्स नामक रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है HIV विषाणु के कारण होता है एड्स नामक बीमारी। विश्व एड्स दिवस पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस बात को आप याद रखिएगा, 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। दोस्तों एड्स का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा, एड्स का पूरा नाम होता है। इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। किस रोग में दोस्तों? एलिसा जांच किया जाता है। तो एड्स नामक बीमारी में एलिसा जांच किया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? आंत, यकृत, फेफड़े और वृक्क दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यकृत के अगर बारे में बात किया जाए तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत का साथियों वजन पूछता है एग्जाम में, यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन होता है 1.5 kg वजन होता है यकृत का। यकृत का अध्ययन दोस्तों हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत को बोला जाता है लीवर, बोला जाता है जिगर, बोला जाता है। मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है? तो आप बोलिएगा यकृत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से कहता दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है। और दोस्तों किसके काटने से रेबीज बीमारी हो सकता है? तो यह हो सकता है चमगादड़ के काटने से। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? कौन इसमें से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो थर्मल पावर प्लांट देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। दोस्तों आई किसके लिए आता है बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इनफ्लेमेटरी साथियों आई के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ओमेगा-3 कहता इसका एक वर्ग है। किसका वर्ग होता है? ओमेगा-3। तो ओमेगा-3 वसीय अम्ल का वर्ग होता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए इसका उत्तर हो जाएगा, वसीय अम्ल का वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन कहता प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, स्टार्च और माल्टोज दिया गया है। तो कौन होता है साथियों? तो ग्लूकोज होता है। अगर ग्लूकोज का अणुसूत्र आपसे पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा, यह ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
निम्न में से कौन अन्य तीनों का समाहित करता है? कौन दोस्तों करता है? तीनों को समाहित करता, पारितंत्र, कम्युनिटी, आबादी और प्रजाति दिया गया है आपके विकल्प में। कम्युनिटी हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मशरूम है शैवाल, अनावृत बीजी, पादप और कवक दिया गया है। तो मशरूम दोस्तों क्या होता है? तो मशरूम होता है आपको कवक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक से। अगला क्वेश्चन कहता है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। इनमें से कौन दोस्तों प्रकंद का उदाहरण होता है? आलू, प्याज, अदरक और लहसुन दिया गया है। तो अदरक दोस्तों होता है आपको प्रकंद का उदाहरण। आलू का बात किया जाए तो आलू सब किसके अंतर्गत आता है? तो तना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। सबसे जोर से कौन बोलने वाला जंतु है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बंदर हो जाएगा। बंदर देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है? सी में दिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए हाथी वाला देश, तो हाथी वाला देश याद रखिएगा लाओस। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। अगर यही दोस्तों आपसे पूछा जाए सफ़ेद हाथी वाला देश, तो सफ़ेद हाथी वाला देश बोलिएगा थाईलैंड को बोला जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण और शोषण का सामान्य उत्पाद क्या होता है? तो सामान्य उत्पाद होता है जल। ऑप्शन डी में दिया गया है जल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता कौन सा अंग पीत्त का स्राव करता है? कौन अंग पीत्त का स्राव करता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और ग्रहणी कौन करता है? तो करता है यकृत, याद रखिएगा। पीत्त दोस्तों हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कहता है ही यह तकनीक संभव हुई। यह तकनीक किसके कारण संभव हुआ? 4 विकल्प दिया गया है। तो टीकाकरण के कारण। टीकाकरण आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्न का कारण विषाणु है। किसका कारण दोस्तों विषाणु होता है? टिटनेस, कुष्ठ, रेबीज और प्लेग दिया गया है। तो किसका कारण होता है? बताइए इसका उत्तर। तो रेबीज हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो शहतूत की पत्ती हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों रेशम पालन को क्या कहा जाता पूछा जाए, रेशम पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो सिल्क सिटी दोस्तों भागलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस सेट का साथियों अंतिम क्वेश्चन है। इस सेट में आपको टोटल 50 प्रश्न थे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। कौन विटामिन हो जाएगा? तो विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दोस्तों विटामिन सी दिया गया है। यह विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन ए दोस्तों याद रखिएगा और विटामिन डी, इसमें जो दोनों विटामिन है विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। इसमें जो विटामिन बी और विटामिन सी दिया गया ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील 2 विटामिन होता है, एक विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। और साथियों विटामिन ए, डी, ई, के ये सभी आपको वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो साथियों आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और दोस्तों इस सेशन में आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए साथियों, इस बात को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।